नीचे लिखिए आप लोग, सब लोग एक एक लाइन नंबरिंग करके लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे हिंदी भाषा वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट भाषा है। वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा। वियोगात्मक का मतलब हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम संस्कृत में लिखते हैं अहम अनुकरणम, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है अहम अनुकरणम, ऐसे एक में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अलग अलग शब्द को जब संस्कृत में लिखते हैं तो एक में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? एक में मिल के बड़ा सा शब्द बन जाता है। तो इस बड़े से शब्द को हम जब ये बड़ा सा मिलता है, दोनों मिलकर बड़ा बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं संयोगात्मक। क्या बोलते हैं? संयोगात्मक। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है कि एक शब्द अलग है, एक शब्द क्या है? अलग है, दोनों एक में मिलते नहीं, तो उसको बोलते हैं वियोगात्मक। क्या बोलते हैं? वियोगात्मक। अब अंग्रेजी भाषा वियोगात्मक है। अंग्रेजी भाषा क्या है? वियोगात्मक। और संस्कृत भाषा क्या है? संयोगात्मक। तो नोट में दूसरा लिखिए, अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। अगला नोट लिखिए, संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। लिखेंगे विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। लिखिए, विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। लिखेंगे पहले स्थान पर अंग्रेजी, पहले स्थान पे कौन है? और दूसरे स्थान पे कौन है? मंदारिन। लिखिए पहले स्थान पर अंग्रेजी और दूसरे स्थान पर मंदारिन, चाइनीज। मंदारिन मतलब चाइनीज। विश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? विश्लिष्ट भाषा का मतलब क्या होता है? लिखिए एक लाइन आप लोग, लिखिए विश्लिष्ट भाषा का अर्थ होता है विश्लिष्ट भाषा का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है। शब्दों को अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है। शब्दों को अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है और प्रत्येक का अपना अलग अलग अर्थ होता है। अलग अलग अर्थ होता है। यानी किसी शब्द को अगर छोटे भाग में तोड़ देते हैं तो उन शब्दों का क्या होता है? अलग अलग अपना अर्थ होता है। इसी को बोलते हैं विश्लिष्ट भाषा। वियोगात्मक भाषा का अर्थ होता है वियोगात्मक भाषा का अर्थ है प्रत्येक शब्द स्वतंत्र हैं, वे दूसरे शब्दों से जुड़ते नहीं हैं। दूसरे शब्दों से जुड़ते नहीं हैं और
प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। भारत के संविधान में अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। राजभाषा क्या है? जबकि राजभाषा हिंदी को माना गया है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। कार्यालय में जो इस्तेमाल होता है, कामकाज में जो इस्तेमाल होता है, उसको राजभाषा कहते हैं। और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा जो बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। चलिए लिखेंगे अगला, नंबरिंग करके लिख करिए। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन है? अपभ्रंश। हम लोग ऐसे पढ़े हैं, संस्कृत, पाली नहीं, प्राकृत, अपभ्रंश, इसी में आपका क्या है? अवहट्ट, और फिर क्या है? हिंदी। ठीक है, तो ये तो देव भाषा है। संस्कृत कौन सी भाषा है? देव भाषा। तो उसके बाद पहला भाषा कौन आया है? पाली आया है ना। तो भारत की पहली देश भाषा क्या होगी? पाली। और प्राकृत का जो पुराना रूप है वो क्या है? पाली। यानी पुरानी प्राकृत को हम लोग क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। और भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। और पुरानी प्राकृत क्या है? पाली। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखेंगे, भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। पाली भाषा को पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। अब समझिए, हिंदी को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी समझते हैं? जैसे उत्तराधिकारी होते हैं पुरुष, छापने वाले लोग सुना करें। उत्तराधिकारी मतलब पुरुष और उत्तराधिकारिणी मतलब महिला। तो भाषा जो है वो स्त्रीलिंग। भाषा क्या है? स्त्रीलिंग। तो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा कौन है? हिंदी। तो हिंदी को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा कहा जाता है। हिंदी को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा कहा जाता है। लिखेंगे, सबसे अधिक रचनाओं और साहित्य वाली भाषा, सबसे अधिक रचनाओं और
साहित्य वाली भाषा, साहित्य वाली भाषा। ये भाषा है नहीं, ये बोली है, लेकिन इतना इसमें रचना हुआ है कि ये भाषा बनने ही वाला था, लेकिन अब उसके आगे हिंदी प्रचलित हो गया, हिंदी फेमस हो गया। तो ये भाषा एक बोली है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा एक क्या है? बोली है। भाषा बनते बनते बेचारा रह गया, इसके जगह कौन बाजी मार लिया? खड़ी हिंदी। तो सबसे अधिक रचनाएं किस में हुई है? ब्रज भाषा। आगे लिखिए। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। प्रथम कवि कौन है? सर। हिंदी के प्रथम कवि, प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ठीक। और अगर आपसे बोल दे कि खड़ी हिंदी के, खड़ी हिंदी के प्रथम कवि, तब क्या बताएंगे? नहीं, तब आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन है? अमीर। अब हिंदी में लेंगे ना तो आप अपभ्रंश से लेंगे। कहां से लेंगे? अपभ्रंश। सरहपा जो थे वो अपभ्रंश के टाइम में थे, और यही लोग अपभ्रंश से हिंदी का क्या किए हैं? विकास करवाए। ठीक। तो जब हम सरहपा को लेंगे तो अपभ्रंश से सोचेंगे, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि खड़ी हिंदी के प्रथम कवि, तो क्या बोलेंगे? खुसरो। क्योंकि खड़ी हिंदी जो थी एक बोली है। खड़ी हिंदी क्या है? बोली है। और हिंदी क्या है? भाषा है। खड़ी हिंदी क्या है? बोली। और हिंदी क्या है? भाषा। यही खड़ी हिंदी बाद में और विकसित होकर हिंदी में आकर समाहित हो गई, ठीक ना? चलिए आगे लिखेंगे। लिखेंगे अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी कहते थे। अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी कहते थे। हिंदवी। अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी कहते थे। ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है और पूछे गए हैं ये सब। अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी कहते थे। अभी जानते हैं, अभी बहुत सारे वन लाइनर आप लोग को लिखवाना है। अभी तो ये थोड़ा सा वन लाइनर लिखवाए, अभी खुद और पढ़ाएंगे तो फिर लिखवाएंगे, फिर जब पूरा पढ़ा लेंगे तो वन लाइनर लिखवाएंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। लिखेंगे लास्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट 1835 ईस्वी में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानते हैं आप लोग ना? क्या जानेंगे, इतिहास जानेंगे तब न जानेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत कराने वाले कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय थे उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही थे। और आपका क्या बोलते हैं, एक और कोई था, सती प्रथा है, पिंडारियों का दमन है, फिर आपका क्या बोलते हैं, विधवा विवाह, सब समझ रहे हैं। बहुत सारे नियम, बहुत सारे सुधार किए थे भारत में, लेकिन एक ऐसा भी सुधार किए जिसका हमको लाभ भी मिलता है और नुकसान भी होता है। और वो सुधार क्या है? अंग्रेजी शिक्षा। माने हमारे शिक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? अंग्रेजी। मतलब मीडियम अंग्रेजी नहीं, मतलब हम लोग अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे ताकि हम उनका काम कर सकें। भारत के लोग जो है क्लर्क से ज्यादा बड़ा पोस्ट नहीं पाते थे। अगर कोई गलती से आईसीएस का एग्जाम निकाल लेता था, उस समय इस समय का आईएएस, उस समय आईसीएस, इक्का दुक्का लोग निकालते थे। ठीक।
तो वो भी अकेले दुकेले रहते थे लोग। भाई 100 लोग IAS है, उसमें से एक भारतीय है, बाकी 99 अंग्रेज है। तो वैसे ही उसका मन नहीं लगता था, वो इसे ही छोड़ के चला आता था। सत्येंद्र नाथ बोस हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग निकाले थे, सब लोग छोड़ के चले आए, इसलिए कि उनका मन नहीं लगता था, देश सेवा में ज्यादा मन लगता था। ठीक, कहने का मेरे मतलब यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड मैकाले की सहायता से अंग्रेजी शिक्षा का जो है वो लागू करवाया। कहाँ पे? भारत में, ताकि भारतीय लोग दिमागी रूप से क्या हो जाए, अंग्रेज बन जाए, और हमारा काम धाम जो भी है वो छोटा मोटा कर सके, और वो बस अधिकारी या बड़े पदों पे रहते थे। वो बार बार कितने कर्मचारी लेकर आएंगे इंग्लैंड से? ला पाएंगे? नहीं लाएंगे। तो यहीं के लोग को पढ़ाना शुरू किया, और यहीं के लोग को क्या बना दिए, अधिकारी नहीं, क्लर्क तक, चपरासी है, C ग्रेड D ग्रेड, छोटा मोटा हवलदार बना दिए। पुलिस अधिकारी बाहर से आएगा, इंग्लैंड से आएगा। यहाँ के जो हवलदार हैं वो इंडिया के रहेंगे। इंडिया के लोग ही इंडिया को गोली मार रहे हैं, क्या करिए? हवलदार है तो भाई पैसा कमाने के लिए कुछ करबे करेगा। तो भाई अगर अपने अपने जो उसके अधिकारी है उनका बात तो मनबे करेगा। बड़ी समस्याएं थी और विडंबनाएं भी थी, क्या करिए? जिसकी लाठी उसकी भैंस। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की सहायता से लागू कराया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की सहायता से लागू कराया। ये लोग तो मान लीजिए गवर्नर थे ना, और उस कार्य को करने वाला अधिकारी कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले 190 साल पहले अंग्रेजी शिक्षा को लागू करवाया, और 190 साल बाद आज हम लोग देखते हैं तो वो पूरी तरह से क्या है, कामयाब है। हम लोग भी अंग्रेज के औलाद बन गए हैं, हो रहा है। हमको अपनी संस्कृति आती नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। हृदयानंद बताइए, रामायण में कितने कांड हैं, कितने अध्याय? रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। कितने कांड हैं? नहीं मालूम? चलिए महाभारत से एक चीज पूछते हैं। राजा पांडु की 2 रानियां थी। पहली का नाम क्या था? कुंती। दूसरी का नाम क्या था? जिसके 2 लड़के थे, नकुल और सहदेव। बताइए करण बाबू। शून्य हम लोग को आता है। अपने संस्कृति के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? शून्य जानते हैं। कितना जानते हैं? शून्य, कुछ नहीं जानते हैं। रील लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, अंग्रेज बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है? आप अंग्रेजी भी जानिए, आप हिंदी भी जानिए, और आप अपना उर्दू भी जानिए, सब कुछ जानिए। अपने संस्कृति को मत भूलिए, नया सीख लीजिए। नया सीखने के चक्कर में पुराना भूल जाएंगे। पढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आज इंटरनेशनल लैंग्वेज होगा तो एकदम पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ में देखिए, ये बात सही है, फोकस उसी पे है। क्योंकि आजकल लोग ना ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम हम लोग पढ़ रहे हैं। बचपन में संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। क्या कभी आप कोशिश किए हैं जानने की कि हमारा पुराना समय कैसा रहा है? हमारा सोने के चिड़िया रहा है तो क्यों रहा है? कभी आप जानना चाहें कि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है? कुछ भी जानने की कोशिश किए हैं? बचपन में हम लोग पढ़ते थे भारत की महान विभूतियां, किताब को हटवा दे रहे हैं। क्या जरूरत है? विभूतियों के बारे में जान के क्या करेंगे? नई नई विभूतियां आई हैं, लोग हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, उनको देखिए। कभी किसी शहीद होने वाले सैनिक को अपना आदर्श बनाए हैं? नहीं बनाए। आप जानने की कोशिश भी नहीं किए होंगे पहलगाम में 27 लोग मारे गए हैं तो उनका नाम तक क्या था? जानने की कोशिश की है? नहीं। क्या आपको कोई मतलब नहीं है? पहले तो आप लोगों को अपने सोना बाबू से फुर्सत नहीं है, उसके बाद में दूसरे के बारे में सोचेंगे। देश के बारे में कुछ सोचना नहीं है, न्यूज कभी देखना नहीं है। बस व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में पढ़ना है। व्हाट्सएप पे कुछ भी आ गया उसको सत्य मान लेते हैं।
ठीक है।